नमस्कार, एएनएन न्यूज के खास प्रोग्राम बेबाक बोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। देश के 2 राज्यों में चुनाव है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। दोनों राज्यों में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से लड़ रही हैं। प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं में घमासान है। जहां एक तरफ पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को एक और झटका लगता नजर आ रहा है। जाने माने गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कन्हैया मित्तल टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। यूपी चुनाव में कन्हैया मित्तल का गाना चर्चित हुआ था। उन्होंने ही जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना गाया है। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान जब कन्हैया मित्तल से पूछा गया कि उनके मन में क्या टिकट न मिलने को लेकर नाराजगी है, इस पर कन्हैया मित्तल ने कहा कि नाराजगी नहीं है, लेकिन मेरा मन कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है। उन्होंने कहा, मैंने पहले किसी पार्टी के लिए काम नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट भी कांग्रेस के साथ जुड़ी हैं। उसके बाद भी उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, शिकार होना पड़ा है। इससे मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमें उनके समर्थन के साथ ऐसी पार्टी का साथ देना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से संजय गौतम, कांग्रेस से अरुणेश यादव, मुद्दा डिजिटल प्लेटफॉर्म से स्वप्निल श्रीवास्तव। स्वागत है सबका। तो सर संजय गौतम जी, एक और नुकसान होने की खबर आ रही है। संजय मित्तल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? डबल झटका। सबसे पहले पहलवान विनेश फोगाट, दूसरे नंबर ये नई ताजा खबर, क्या कहेंगे? जगह जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, हमारे यहाँ पे एक कहावत चलती है, आपके यहाँ पे भी चलती है, नाई रे नाई तेरे बाल कितने, लो चश्मा नबी आपके सामने आए। तो आ जाएंगे कन्हैया मित्तल। अगर उन्हें टिकट नहीं मिला, अब उनका मन कांग्रेस ही हो गया है, तो कांग्रेस में जा सकते हैं। उनकी इंडिविजुअल इच्छा है। भारत के नागरिक हैं, कोई भी नागरिक किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, किसी भी पार्टी का समर्थन कर सकता है। अगर उनका मन आज कांग्रेस में आ गया, ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी में, कभी समाजवादी में, कभी कांग्रेस में आते जाते रहते हैं, तो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में इस तरीके की बात होती रहती है। इससे कोई पार्टी को कोई झटका नहीं लगने वाला, किसी भी पार्टी को। ठीक है, मैं अरुणेश हमारे लिए भी नहीं यादव। कहता बीजेपी के लिए, इवन चाहे कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी है, इस तरीके के लोगों से कोई इतना बड़ा झटका लगने का कोई संभावना नहीं है। इतनी बड़ी पार्टियां, ये तो लोग आते हैं, सब लोग प्रभावित होते हैं, कभी उनका मन उचाट हो जाता है तो चले जाते हैं, चले जाए। ठीक है, अरुणेश यादव, नाई रे नाई बाल कितने, सब कुछ सामने आ जाएगा, क्या कह रहे हैं? आपने सुना बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं? बीजेपी काम निकलने के बाद लोगों को दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है, तो बीजेपी की जो तरीका है या कार्यशैली है वो कुछ उसी तरह की है। लाल कृष्ण आडवाणी जी भगवान राम का मुद्दा लेके आए, राजनीति चमकी, और भगवान राम का जो मुद्दा है, राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, वो मुद्दा लगभग 3 दशक तक चलता रहा। और जब ये लोग सत्ता में आए 2014 के बाद, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और उस जो बैच के तमाम नेता थे, यानी कि हम कह सकते हैं वाजपेयी के जो बैच के नेता थे, सबको साइड में कर दिया गया, दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। अब गाना आया साहब, जब रामलला अयोध्या में स्थापित हुए, विराजमान हुए, तो गाना आया साहब कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। और इस गाने पर बीजेपी ने खूब राजनीति करी। 2 साल इस गाने पे पूरी राजनीति हुई। परिणाम आपके सामने है। 2024 में उत्तर प्रदेश में कोई करिश्मा नहीं हो पाया, ये जीत नहीं पाए, तो कन्हैया मित्तल को भी दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया गया, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अब ये कन्हैया मित्तल का अपना व्यक्तिगत विचार है साहब, वो कांग्रेस में आना चाह रहे हैं, स्वागत है। वो बीजेपी में रहना चाहे तब भी स्वागत है। लेकिन हम एक चीज मानते हैं कि ये लोग जो बीजेपी के लोग हैं, ये कभी भी किसी के भी साथ वफादारी नहीं रखते। वफादारी की आप इनसे उम्मीद मत रखिए। अब स्मृति ईरानी जी देखिए, चुनाव हार गई हैं, 1 दशक इन्होंने जो है सिलेंडर ढोए,
यूपीए सरकार में सबसे ज्यादा सिलेंडर पे अगर किसी ने विरोध किया और दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर आंदोलन किसी ने किया तो स्मृति ईरानी जी ने किया। और अब वो चुनाव हार गई हैं तो स्मृति ईरानी जी का भी कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। बीजेपी के लिए तो जो चमत्कार कर रहा है उसी को ये नमस्कार करते हैं, और जिसके दिए बुझ गए तो उसको ये लोग डस्टबिन में अरुणेश फेंक यादव, देते हैं। अरुणेश यादव, जी बीजेपी साहब। का सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी को सदस्यता दिलवाई जा रही है, वो वीडियो वायरल हो रही है। तो हमें साहब आपने एक देखा बात होगा ये शायद। हमें साहब एक बात ये बताई जाए कि आडवाणी जी और जोशी जी कब बीजेपी छोड़ के भी गए थे क्या? मैं खुद इस वीडियो को और इस खबर को सुन के बड़ा अचंभित हूँ कि आडवाणी जी और बीजेपी ये जोशी जी को भाई कब बीजेपी से निकाल दिया गया जो दोबारा उन्हें सदस्यता दिलवाने की जरूरत पड़ गई, और अब इनको याद क्यों किया जा रहा है? भाई जब मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी जी के नाम पे ब्रांडिंग हो रही है और मोदी जी के नाम पे तमाम योजनाएं चल रही हैं, मोदी जी के नाम पे डबल इंजन की तमाम जगह सरकारें चल रही हैं, तो ये जो नेता जो पुराने इनको भुला बिसरा दिया गया है, जो भूले बिसरे गीत हो गए, तो अब इनको आगे चलिए क्यों करने की एक जरूरत कमेंट पड़ गई? स्वप्निल श्रीवास्तव से लिए लेते हैं, फिर आते हैं संजय गौतम के पास। पहले स्वप्निल श्रीवास्तव के पास चलते हैं। स्वप्निल, क्या कहेंगे? मित्तल से जाए, अब मित्तल चूंकि को कांग्रेस में जाने पर कुछ हानि होगी? नहीं, अब चूंकि संजय जी ने एक कहावत कही थी, तो हम भी एक कहावत सुना देते हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, हम तो पूर्वांचल से आते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। अब कन्हैया मित्तल हाथी थे कि नहीं थे पता नहीं, लेकिन संजय गौतम साहब की पार्टी जिस तरीके से उनके गाने को कैंपेन के तौर पे चलवाती थी, तो हमको तो यही लगा कि कन्हैया मित्तल एक हाथी हैं। अब अगर कन्हैया मित्तल की राजनैतिक हत्या, चूंकि वो राजनीति में अभी जन्म भी नहीं लिए थे, लेना चाहते थे, उनकी राजनैतिक हत्या जब इन्होंने कर दी है, तो भाई मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, नुकसान तो होगा ही। दूसरी बात, विपिन जी ये समझने संजय नहीं गौतम विपिन जी, जी, हमारा हाथी भी 1.25 लाख का होता है, स्वप्निल कह रहे हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए अभी सबल जी अपने भाई है, बहुत बड़े आदमी है। बात यह है, अभी वो कह रहे हैं राजनीतिक हत्या कर दी। भाई साहब हमने क्या हत्या कर दी? उनका मन नहीं लग रहा, छोड़ के चले गए। हमने कब कहा कि आप छोड़ के चले जाइए? अब आदमी को टिकट मांगी, लालच वंश, पार्टी वंश में कोई टिकट का नहीं हो पाया, तो इसका मतलब गौतम जी, पार्टी छोड़ जब के टिकट जाएगा। नहीं मिलेगा ये तो फिर क्या करेगा आदमी? भाई जब वही टिकट नहीं टिकट मिलेगा तो फिर टिकट छोड़ेगा ही। सुनो सुनो सुनो, क्या बात है भाई कि टिकट मिलने का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में जो आदमी फिट होता है टिकट उसको मिलती है। ऐसे हर एक आदमी को टिकट थोड़ी मिल जाती है। जब उस टिकट में फिट नहीं होगा इसलिए टिकट नहीं मिली होगी। अगर इसका मतलब टिकट नहीं मिलेगी तो लेकिन पार्टी छोड़ के चलेगा, तो वो राजनीति तो पार्टी की चुनाव एसेट लड़के कैसे ही होगा? होती है एक सर। मिनट, पार्टी की एसेट कैसे होगा? रही बात मुझे जो भी ये बहुत कह रहे थे अवधेश जी कि बीजेपी वाले ऐसा करते हैं, बीजेपी वाले, नरसिम्हा राव इनके प्रधानमंत्री होते थे, उनकी जब डेथ हो गई, उनकी डेथ बॉडी जो है, लाश जो है, वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी रहे, इन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला। ये अपने लोगों मतलब को क्या आपको सम्मान आना देते जो हमें कांग्रेस पे ही बता रहे हैं? पड़ेगा, हर मुरली जवाब के लिए मनोहर कांग्रेस जोशी पे ही जी, आना पड़ेगा आपको। अडवाणी जी अभी भारत रत्न का दिया, प्रधानमंत्री से लेकर मोदी जी से लेकर सब व्यक्ति उनके घर पे जाके उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया, उनके बर्थडे पे सब गए, मान सम्मान दिया। एक आदमी परिवार में जब कोई बड़ा बुजुर्ग होता है तो उसका मान सम्मान करते हैं, उनके साथ आते हैं जाते हैं, उनका बताओ कहाँ कमी रखी गई है। और सदस्यता अभियान के अंदर क्या होता है कि हर एक को रिवाइव करना पड़ता है। मोदी जी ने भी ली, अमित शाह जी ने ली, नड्डा जी ने ली, सबने ली। पार्टी का हर एक अरुणेश कार्यकर्ता ने ली, यादव, तो पार्टी की एक प्रक्रिया है। अरुणेश यादव, मान सम्मान अब किया कन्हैया गया है मित्तल आडवाणी जैसे जी का। व्यक्ति, कन्हैया मित्तल आडवाणी मित्तल जी ये का बस मान एक बात सम्मान और, किया गया है। बस एक लास्ट बात और, कन्हैया मित्तल जी जब पार्टी, जो वो भगवान राम के लिए भजन गा रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भजन नहीं गा रहे थे। 30 साल से बहुत 500 बढ़िया, साल की लड़ाई राम मंदिर की भारतीय जनता बहुत पार्टी ने बढ़िया। लड़ी, और इन कांग्रेस वालों ने लगातार उसको रोकने का हर भरकस प्रयास किया। अगर इनको राम मंदिर से इतना वो तो राम मंदिर बनने जाते देते, क्यों संजय लेके गौतम 50 जी, 50 80 वकील गए सुप्रीम कोर्ट में कि राम मंदिर नहीं बनाओ, अभी हमारा इलेक्शन का चक्कर है, अभी संजय राम मंदिर जी, की परमिशन मत दो। संजय जी, ये तो वही वाली बात हो गई कि मौका निकल गया तो पहचानते नहीं। जब आपके मित्तल जी काम आ रहे थे, आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहे थे, तो बहुत अच्छा। लेकिन अब अगर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो फिर विपिन दिक्कत जी है। काम तो हमने तो अरुणेश कहा ही यादव, नहीं,
आपको जबरदस्ती थोड़ी पकड़ा जाएगा, अगर उनका मन नहीं हो रहा गौतम जी की तो हम इसमें क्या कर एक सकते बात हैं? सुनिए आपने। गौतम जी ठीक का है। जो सामान्य ज्ञान है, और गौतम जी जिस पार्टी से आते हैं, इनका सामान्य ज्ञान ये कहता है कि देश 2014 के बाद आजाद हुआ, और गौतम जी ये कह रहे हैं कि 300-500 साल से बीजेपी रामलला के जो मंदिर है उसके लिए संघर्ष कर रही है। तो जरा हमें ये बताएं कि बीजेपी की जो स्थापना है वो कब हुई? सन 1500वीं शताब्दी में हुई कि 1600वीं शताब्दी में हुई? जहां तक मुझे जानकारी है वो 80 के दशक में बीजेपी पार्टी जो है वो बनी, जहां तक मेरी अपनी जानकारी है। तो एक झूठ तो आपके सामने इनका पकड़ा गया कि रामलला के नाम पे ये 500 साल से ये लोग संघर्ष कर रहे थे। 500 साल पहले ये लोग कहाँ थे, इन्हें खुद नहीं पता होगा कि ये लोग 500 साल पहले कहाँ थे। 500 साल पहले मुगलों के यहाँ दरबारी बने हुए थे ये लोग, या ये लोग सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे, या उसके बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो उनकी मुखबिरी कर रहे थे ये लोग, या आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे, या माफियां लिख रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे कि साहब हमें माफ कर दो, हम ब्रिटिश हुकूमत के लिए जो है पूरी तरीके से तत्पर रहेंगे, पूरे वफादार रहेंगे, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मुखबिरी करेंगे। तो इनका खुद का इतिहास बड़ा गोलमोल है, बहुत तिलिस्मी इतिहास है। हम लोग जब छोटे थे तो दोनों कॉमिक्स नेताओं में की पढ़ा बात सुनी करते आपने? थे, इसमें कुछ तिलिस्म वाली कॉमिक्स भी पढ़ा करते थे। तो बीजेपी का और आरएसएस का जो इतिहास है वो बड़ा तिलिस्मी इतिहास है। इन लोगों को खुद एक मालूम छोटी सी कि इन्होंने इतिहास में क्या क्या काम किए। स्वप्निल से प्रतिक्रिया ले लें, उसके बाद आएंगे। स्वप्निल, 500 साल का गेम चल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए अब क्या किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को बार बार इतिहास में जाना होता है, इन्हें इतिहास से बहुत प्यार है। तो जब भी आप संजय जी से ही नहीं, इनके साथ के किसी भी व्यक्ति से आप बात करेंगे, भाजपा के किसी भी नेता से बात करेंगे, तो वो आपको इतिहास में ही ले जाएगा, वो आपको 10 साल पीछे ले जाएगा। अब अरुणेश जी ने क्या किया कि अरुणेश जी ने 500 साल पुरानी बात कर दी, तथ्य ला करके रख दिए। अब देखिए, एक बात समझने की जरूरत है, मैं उस समय भी एक सवाल पुट करना चाह रहा था संजय जी से, संजय जी इसका जवाब मुझे दे दें तो मैं मानूंगा कि भाई कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन स्वप्निल, 500 साल पहले तो मुगलों का राज था। नहीं, ठीक बात है। नहीं, उस समय तो देश में लोकतंत्र भी नहीं था ना सर, छोड़िए ना उस समय की बात, अब कहाँ उस समय पे जाके उलझेंगे। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है संजय जी, अगर तकलीफ नहीं है बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने से, अगर तकलीफ नहीं है कन्हैया मित्तल के छोड़ के जाने से, तो आप लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया बिल्कुल इस तरीके से क्यों आती है जो कान में चुभने वाले शब्द होते हैं। दूसरी बात, आपकी पार्टी में इस समय भगदड़ है, इस्तीफों पे इस्तीफे हो रहे हैं, 20 से ज्यादा आपके यहाँ के नेता छोड़ के जा चुके हैं, 6 तो बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में छोड़ चुके हैं। अभी ये फहरिस्त और लंबी होने वाली है, आपकी दूसरी लिस्ट आएगी तो और लंबी होगी। आप कह रहे थे कि कांग्रेस में भी ऐसा होगा, कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी, उन्होंने अपने 28 विधायकों को रिपीट किया, बाकी जिन लोगों के नाम आए अभी तक हमने नहीं सुना कि कांग्रेस में कोई बड़ा असंतोष है। 1-2 असंतोष, प्रायोजित असंतोष है जो देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद नहीं दिखा। आपको तो नुकसान भी हो रहा है, आप प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, और फिर आप चैनलों पे आके मुस्कुरा के कहते हैं नहीं जी कोई बात नहीं, जाने दीजिए, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। ये दोहरा चरित्र कैसे हो जाता है संजय जी भाजपा का? ठीक है, जवाब ले लेते हैं संजय जी। जी, जो कांग्रेस वाले लोग हैं, अंग्रेजों ने बनाई थी पार्टी, एक अंग्रेज ने कांग्रेस पार्टी बनाई थी भारत का दमन करने के लिए। एक पार्टी तक तो ये लोग बना नहीं पाए, उस अंग्रेजों की पार्टी को चलाते चलाते ये लोग आज पहुंचे हैं जो हमें सामाजिक न्याय के बारे में बात बता रहे हैं। और 500 साल का इतिहास की लड़ाई राम मंदिर की हिंदुओं की लड़ाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 1984 से राम मंदिर की लड़ाई लड़ी है, जिसको कांग्रेस ने राम मंदिर रुकवाने का प्रयास किया है, तो अपनी एक पार्टी नहीं बना पाए। और भारत के जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें 1946 में शपथ ली थी प्रधानमंत्री की, यूनियन जैक के सामने जाकर। एक बात, और दूसरी बात, अभी जो भाई ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी, अब आपने हमसे कुछ बात पूछोगे तो हमारा जवाब देने का अधिकार है या नहीं है। अगर आपने हमसे पूछा विनेश ने, फोगाट ने ज्वाइन किया, बजरंग ने, पुनिया बजरंग ने ज्वाइन किया, तो हम उसके बारे में प्रतिक्रिया देंगे। अब हो सकता है कि आपको उसके शब्द तीखे लग रहे हो या उसको आराम से लग रहे हो, ये तो आपकी बात रही। दूसरी बात, अभी नूह दंगे का मेन आरोपी मोमिन खान, पहली 28 लिस्ट में कांग्रेस ने सबसे पहले उसको टिकट दी है। आप समझ सकते हैं ये बात।
दिल्ली के अंदर राजेंद्र पाल गौतम जो लगातार हिंदुओं को गाली बकता है, सनातन धर्म को गाली बकता है, उसको इन्होंने कांग्रेस ने ज्वाइन कराया है। तो कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण करती चली जा रही है। तो कांग्रेस का तो इतिहास ही ये रहा है, जब से पैदा हुए हैं पहले पूरे भारत के साथ करा इन्होंने धोखाधड़ी। और वो कांग्रेस पार्टी जो अंग्रेजों ने बनाई थी, जब तो गांधी जी ने जाते जाते कहा था कि भाई ये कांग्रेस को खत्म कर दो सन 47 के बाद, लेकिन इमोशनल उससे दूध निकालना था, इसलिए उन्होंने उस कांग्रेस को जिंदा रखा। अब ना ये वो कांग्रेस रही, ना ये वो लोग रहे, अभी हमें आकर यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, जवाब लिए लेते हैं। अरुणेश यादव, कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी तो है ही नहीं। मैं नहीं कह रहा, ये नेताजी कह रहे। नेताजी को खुद ही नहीं मैं जो पता कह है। रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। अब नेताजी तो अपने हिसाब से सच सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे डाल देते हैं तो वही सच हो जाता है। 2014 में देश आजाद हो जाता है, सावरकर वीर हो जाते हैं। अंग्रेज इन्हें किस बात की सावरकर को पेंशन देते थे ये तो बताओ। आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई उसमें सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को आपने पेंशन लेते हुए देखा हो तो बताओ हमें। अमरीश यादव, ये जवाब तो दीजिए कि ये पार्टी वही किसी उसी जवाब पे ही आ रहा हूँ सर। जो ये हाँ जी। कांग्रेस पे लांछन लगा रहे हैं तो हमें ये बताओ कौन सा स्वतंत्रता संग्राम का जो सेनानी था उसे अंग्रेजों ने पेंशन दी सिवाय सावरकर के। तो पहला प्रश्नवाचक चिन्ह यही लग जाता है इनकी प्रतिबद्धता पे। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस ठीक है किसी अंग्रेज ने बनाई गई तो जरा इतिहास भी पढ़ लो उसको कि वो कांग्रेस का फॉर्मेशन क्यों हुआ और बराबर जो आंदोलन हुए अंग्रेजों ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, वो आंदोलन किसके द्वारा हुए? हमेशा कांग्रेस द्वारा वो आंदोलन हुए। और नेहरू जी जिनके लिए आप अनाप शनाप कहते रहते हैं, सबसे ज्यादा जेल में भी वो रहे, 9 साल से ज्यादा वो जेल में रहे हैं साहब। और दूसरी बात, आप जो बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि साहब बजरंग पुनिया आए कांग्रेस में, कम्युनल है, देशद्रोही है, या फिर कन्हैया मित्तल देशद्रोही है, या फिर राजेंद्र पाल गौतम देशद्रोही, और बात होने दो, बीच में इंटरप्ट मत करो, नहीं तो मैं बीच में बोलने लग जाऊंगा गौतम जी, तो आपको बड़ा भारी पड़ जाएगा। आपको बहुत भारी पड़ जाएगा गौतम जी, मैं अगर बीच में टांग डालने लग गया, क्योंकि आपकी डबल इंजन की जो सरकार है वो हर जगह गड़बड़ कर रही है आपकी डबल इंजन सरकार। और अब आप जो नू मेवात की बात कर रहे थे, मम्मन खान की, वो आरोपी था तो उसे जेल में क्यों नहीं डाला आपने? आपकी वहां पे डबल इंजन की सरकार थी। और आप कैसी दोहरी बात कर रहे हैं साहब। उदयपुर में जो कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, जिसे हमारी गहलोत सरकार ने जिन अपराधियों को पकड़ा था, आपकी भजन लाल सरकार आते ही आपने उनको बरी करवा दिया। किस मुंह से सर आप ऐसी बातें कर रहे हैं देशद्रोह की? अब क्या उन हत्यारों को आप अपनी पार्टी ज्वाइन करवा के उन्हें राष्ट्रीयकरण का सर्टिफिकेट देंगे? आप हमसे बात करते हैं इस तरह की? और जो आपके यहाँ पे जो जितने भी आतंकवादी और जिस तरीके से आतंकी घटनाएं करते हैं, आप उनको संरक्षण देते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को आपने संरक्षण दे रखा है। आपने प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को संरक्षण दे रखा है। आपने येदुरप्पा जैसे लोगों को संरक्षण दे रखा है, जिनके ऊपर फिर एक पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। और आप हमसे सर्टिफिकेट की बात करते हैं साहब। डालिए ना मम्मान खान को जेल में, क्यों नहीं डाला आपने? आरोपी थे तो डालिए आप जेल में, किसने रोका था? ठीक है अरुणेश यादव, उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक भूचाल है। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद विपक्ष हमलावर है और लगातार योगी सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा हुआ क्या? वो तो उसमें शामिल था डकैती में। हम तो साहब ये कह रहे हैं कि आप जितने भी देश के यादव हैं और जितने भी देश के मुसलमान हैं, सबको इकट्ठा कीजिए और सबको या तो अफ्रीका के जंगल छोड़ा हो आप, या सबको अरब महासागर में जाके डुबो दो। इससे पहले योगी जी का एक बयान आया था कि जितने भी यादव पुलिस अधिकारी हैं उनको ड्यूटी पे नहीं रखा जाएगा, उनको रिजर्व में रखा जाएगा, क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव आ। और फिर आप मंचों से ये कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते जाति और धर्म को देख के। मध्य प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री हमारे कांग्रेस के नेता का घर तोड़ देते हैं, गाड़ियां तोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। आरोप सिद्ध होने दीजिए, आरोपी को दोषी तो होने दीजिए, और ये काम न्यायालय का है। और रही बात मंगेश यादव की, तो जब उसके सभी साथियों ने एक दिन पहले सरेंडर कर दिया और जो तमाम आरोपी थे, जो मुख्य आरोपी थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया, इसको आपकी पुलिस 2 दिन पहले उठा के ले गई। तो 2 दिन बाद फर्जी एनकाउंटर कैसे हो रहा है साहब? सादा वर्दी में आई पुलिस उठा ले गई और सीधा जो है आपको सीने में गोली मार दी।
बाकी अपराधियों के पैर में गोली मार रहे हो, या कि यहाँ चूंकि अपराधी यादव है और इस पे लूट का मुकदमा था और ये कह रहे हैं कि साहब इसने जवाबी कार्रवाई करी थी, फायरिंग करी थी। अगर फायरिंग करी थी तो वो गोली कहाँ गई? मंगेश यादव की पिस्तौल से निकली गोली कहाँ गई? क्या मंगेश यादव के हाथ पे उस गोली का बारूद लगा था? जांच का विषय है ना। ओके, ठीक है। स्वप्निल श्रीवास्तव, हंगामा मचा हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में, विपक्ष हमलावर है, योगी सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेके, क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज ध्यान देने वाली है, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि जिसका एनकाउंटर हुआ उसके नाम के अंत में क्या आता है, वो यादव है, वो खान है, क्या है, वो मिश्रा है, दुबे है, नहीं फर्क पड़ता। 207 एनकाउंटर हुए हैं 2017 से लेकर अब तक, जब से सरकार बनी है, और इतने एनकाउंटर चिंता का विषय है, ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात, मैं विपक्ष से भी एक बात कहूंगा, उमेश यादव जी आपसे भी एक बात कहूंगा, और बड़ी सीधी बात है, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। आरोपियों में नाम अंकित यादव का भी है, आरोपियों में नाम फुरकान का भी है, अरविंद यादव का भी है, अरबाज का भी है, विपिन सिंह का भी है। लेकिन बार बार इस तरीके का एक मैसेज देना कि भाई देखिए मंगेश यादव था इसलिए उसको मार दिया और विपिन सिंह को छोड़ दिया, ये मुझे लगता है कि ये एजेंडा ठीक नहीं है। इससे हम समाज को और ज्यादा बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आरोपियों में और भी नाम हैं। अरविंद यादव भी है, अंकित यादव भी है, फुरकान भी है, अरबाज भी है। एक आखिरी बात इसमें, अनुरेज जी आप कहिएगा अपनी बात, लेकिन आखिरी बात मैं इसमें जोड़ दूं, चिंता इस बात पे जताइए कि 207 एनकाउंटर हुए। चिंता इस बात पे जताइए कि जिस एसटीएफ ने एनकाउंटर किया 2023 से लेकर के मई 2023 से अब तक उसने 9 एनकाउंटर किए हैं। इस बात की कोई जानकारी नहीं है अभी तक कि वहां पर कितने फर्जी एनकाउंटर हुए, कितने एनकाउंटर जेन्युइन थे। कोई रिपोर्ट नहीं आई अभी तक, पब्लिक डोमेन में नहीं आई। चिंता इस बात पे है। बिल्कुल सही बात है। अनुज यादव, देखिए, जो श्रीवास्तव जी जो बात कह रहे हैं उसमें आप मेरी बात को पूरी तरीके से नहीं समझ पाए। योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में सिर्फ एक यादव और एक मुसलमान आरोपी का नाम लेते हैं और बाकी जो 14 आरोपी थे उनका नाम क्यों नहीं लेते? आप जानबूझ के देखिए, कोई एक मुख्यमंत्री होता है तो मुख्यमंत्री के लिए या प्रधानमंत्री के लिए सभी बराबर होने चाहिए, लेकिन चुनाव के दौरान हमारे प्रधानमंत्री मुसलमानों को टारगेट करते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा जी मुसलमानों को और यादवों को टारगेट करते हैं। तो जब सत्ता पक्ष सिर्फ मुसलमान और यादवों को विशेष तौर पे टारगेट करेगा और नाजायज सताया जाएगा, और ये कोई पहला केस नहीं है सर, इससे पहले प्रेम यादव की हत्या हुई, आपसी रंजिश थी, एक पक्ष ब्राह्मण था, एक पक्ष यादव था, मुख्यमंत्री, दोनों तरफ हत्याएं हुई, दोनों तरफ मर्डर हुए, लेकिन मुख्यमंत्री जी शुक्ला के घर जाते हैं, यादव के घर नहीं जाते हैं। बीजेपी का पूरा मंत्रिमंडल शुक्ला के घर जाता है, यादव के घर नहीं जाता है। तो आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम जाति विशेष के साथ खड़े हुए हैं और जाति विशेष के विरुद्ध खड़े हुए हैं? प्रेम यादव का घर तोड़वाया जाता है, उससे पहले निशा यादव की हत्या की जाती है, उससे पहले पुष्पेंद्र यादव का फर्जी एनकाउंटर कराया जाता है, और ऐसी तमाम लंबी लिस्ट है कि सिर्फ जाति विशेष को टारगेट करके अगर मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जैसे लोगों को सवाल तो करने पड़ेंगे सर। और सवाल उसी से होते हैं जो सरकार में होता है, जो सत्ता में होता है। सवाल शाही से भी होंगे, जवाब दिए देते हैं। सवाल तो उनसे भी हो रहे हैं कि आपने जो गोली चलाई है तो और आपका जो एनकाउंटर हो रहे हैं, तो सभी एनकाउंटर के पैटर्न एक जैसे क्यों हैं? सवाल तो विपक्ष इसीलिए कर रहा है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, सब लोग इसीलिए तो सवाल कर रहे हैं कि जो एनकाउंटर है उनका पैटर्न एक कैसे, कि बाकी आरोपियों को पैर में गोली लग जाती है, लेकिन जो आपको समाज में मैसेज देना होता है तो उसको आप मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं तो कुछ सवालिया निशान तो हैं। ठीक है संजय गौतम जी, इनके दिल में टीस है, जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। जात पात देश को तोड़ना ये तो इनका काम है, तो इनकी तो टीस होनी हुई है। 1 लाख का इनामी अपराधी था या नहीं, अपराधी था या नहीं,
अगर यही लोग कहते थे कि अपराधी 2 का दिन पहले वो उन्मादी 50,000 कोई, का अपराधी था, 2 दिन अरे बाद भाई ही उसे जब 1 लाख का अपराधी अब बना ये दिया बोलेंगे गया, बीच में तो भाई 2 इनसे दिन में सुनो डबल पहले। कर दिया गया। भाई आप चलिए भी तो अखिलेश बोले थे, यादव, आप भी अखिलेश भाई यादव आप ध्यान गलत रखिए। बोल रहे हैं तो मैं उसमें सुधार करूंगा। अरे हम भी तो जब गलत बोल ठीक रहे है। थे तभी तो मैं नहीं, बोल मैं रहा था, सुधार तब तो करूंगा आपको ना, बुरा लग रहा क्योंकि था। अखिलेश आप यादव, आप बड़े भाई हैं, आपने वो परंपरा शुरू अखिलेश करी ना। यादव आप बाद में सुधार करिएगा, थोड़ा तसल्ली रखिए। नहीं, जी झूठ नहीं संजय बोलना उद्धव, चाहिए इनको। ये जो ठीक झूठ है बोल संजय रहे हैं ना, उद्धव, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये मुख्य बोल रहे अपराधी थे। को क्यों छोड़ दिया गया? और नहीं, जब ठीक मुख्य है संजय अपराधी उद्धव सरेंडर बोलिए। कर चुका था अखिलेश तो जी, इसको घर से उठा के 2 दिन बाद इसका एनकाउंटर क्यों किया? 2 दिन अखिलेश पहले जी पुलिस धैर्य घर से रखिए। उठा ले गई थी, इनके ठीक परिजन है, कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, धैर्य नहीं रखिए। विपिन जी, संजय एक उद्धव सवाल बोलिए। जोड़ लीजिए, एक सवाल जोड़ जी, लीजिएगा जरा संजय जी से। क्या अगर कोई 1 लाख का नहीं 10 लाख का आरोपी है तो क्या उसका एनकाउंटर हो जाएगा संजय जी? ठीक है, एनकाउंटर को इस लिहाज पे सही ठहराया जाएगा क्या? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, स्वप्निल जवाब ऐसा ले है, लेते हैं। पुलिस ने उसे 1 लाख का घोषित अपराधी था, डकैती डाली गई थी, डकैती के बाद पुलिस मुठभेड़ हुई। अब आगे से ये लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई अपराधी, अगर वो मुस्लिम है, यादव है, तो पहले इनसे संपर्क करेंगे, इनसे पूछ लिया करेंगे कि जी वो गोली मार रहा है, उसने डकैती करी है, अब इन्हें कैसे सजा देनी है। सामने से गोली आ रही है पुलिस के ऊपर, पुलिस वाला कहेगा यादव है, रुक जाओ, ये गोली तुम्हें नहीं लगेगी, ये मुस्लिम है, ये गोली तुम्हें नहीं लगेगी, इसको डकैती करने की छूट है। ये कैसे बात हुई? अगर पुलिस अपराधियों के ऊपर अपनी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करने की छूट मिलेगी, नहीं मिलेगी तो कैसे अपराध के ऊपर रुकेगा? अभी भाई साहब ने कहा 207 एनकाउंटर हुए, आप कोर्ट जाओ ना, बंद करा दो। आपके पास तो वकील है बड़े बड़े, कोर्ट जाइए। कोर्ट में जाके उन्होंने बुलाया था, योगी जी की सरकार गई थी, योगी जी की सरकार ने वहां पे सबूत दिए, सारी बात प्रूफ करी, हर एनकाउंटर की जांच होती है। आपको कोई ठीक तकलीफ है, होगी तो आप जाइए कीजिए, इसमें ऐसी क्या बात है? लेकिन देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अपराधियों का हमें इस तरीके से खुला समर्थन नहीं करना चाहिए। इससे देश के अंदर कानून का राज नहीं होगा, अराजकता फैलेगी। हमें इस बात को थोड़ी गंभीरता से सोच के बात करनी चाहिए थी कि डकैती के आरोप के लिए आप जा रहे हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी का जो विधायक है वो मंगेश यादव के घर गया, जाकर उसके साथ अपनी संवेदना प्रकट कर रहा है। अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी ट्वीट कर रहा है, हमारे ऊपर अब ये देशद्रोही का आरोप लगा रहे थे। 370 हटाने की बात कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके साथ इन्होंने गठबंधन किया या नहीं किया जम्मू कश्मीर में? आप बताइए वो कैसे 307 दोबारा रिस्टोर कर देगा? महबूबा मुफ्ती के ऐसे तो गठबंधन किया टीडीपी था के आपने, साथ भी आप थे, आपने टीडीपी भी के महबूबा साथ भी मुफ्ती आप के साथ थे, गठबंधन किया था अखिलेश टीडीपी यादव के ने। साथ भी आप थे, हमने महबूबा मुफ्ती के साथ भी आप थे। बिल्कुल हमने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया था। उसके बाद हमने ऑपरेशन एनकाउंटर चलाया था वहां पर, उसके अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत हमने चलाया, हुर्रियत वालों से कोई बात नहीं इसीलिए करी तो थी, इसीलिए तो हुर्रियत आतंकी वालों के घटनाएं साथ बढ़ केस रही किया हैं, था। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। सिर्फ पीडीपी इसी को वजह से हमारे हमने जवान कभी भी शहीद हो हुर्रियत रहे के हैं साथ कि आपने बैठने नहीं दिया था। ऑपरेशन और एनकाउंटर उसके चलाया। बाद हमने जो किया उससे सारी दुनिया ने देखा कि भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी शासित भारत की सरकार ने ठीक है, 370 को अखिलेश हमेशा के लिए यादव, खत्म कर दिया। जी, तो लेकिन अब मैं फिर भी दोबारा एक बार पुनः ये निवेदन करना चाहता हूं, ये राजनीति अपनी जगह है, हमारे इनके बीच में 50 मतभेद है, मनभेद हो सकते, कुछ भी बात हो सकती है, लेकिन अपराधियों को महिमा मंडित सिर्फ इस बात के लिए नहीं करना पहली चाहिए बात तो कि वो पहले यादव है। कोई महिमा मंडित नहीं कर रहा है पहले संजय जी। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश देखो यादव, महिमा मंडन की बात ही नहीं है। फर्क होता है, ठीक है, आरोपी और अपराधी में फर्क होता है, अगर अपराधी आरोपी को और लेकर, अपराधी में फर्क अपराधी होता को है, लेकर आपके दिल आरोपी में और कोई अपराधी बात में है फर्क तो होता आप है, कोर्ट जाइए। आरोपी लेकिन और लगातार इस अपराधी में तरीके फर्क की होता है, बात कर आरोपी और अपराधी में फर्क होता है, और इस तरह एक सेकंड आरोपी और अंग्रेज जी, अपराधी में अंग्रेज फर्क जी, होता संजय है, जी, एक सेकंड। आरोपी और अपराधी में फर्क है, नहीं करना आरोपी और चाहिए, अपराधी इससे में देश फर्क में है, गलत मैसेज जाएगा, आरोपी पूरी और देश में अपराधी में राज्य की फर्क है कानून संजय व्यवस्था जी, खराब होगी, आरोपी और अराजकता अपराधी में फैलेगी, फर्क है, आप जात ठीक पात है, तक करो शांति अपराधी रखिए, के शांति मामले रखिए। में। सबसे लास्ट आरोपी कमेंट, अपराधी में फर्क है। अच्छा अरुणेश जी, एक सेकंड, योगी एक जी, सेकंड, मैं एक सिर्फ सेकंड। 1 मिनट लूंगा, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। योगी आदित्यनाथ जी संसद का अपना वो भाषण भूल गए जब वो रो रहे थे, जब उनको जेल में भेजा जा रहा था, उनके ऊपर ठीक है, 50 से ज्यादा आरोप थे। अगर ठीक है, उस समय जो तत्कालीन सरकार थी उनका एनकाउंटर करवा देती तब, देखिए साहब ठीक है, सरकार का विपिन जी, काम होता है आपने अगर प्रशासन करवा का। देती तो अरे हम सुन क्या लो कर भाई, लेते? सुन ठीक लो है, संजय ओके, जी, सुन ओके, लीजिए। ओके, ओके, अरे ये बिल्लियों की लड़ाई, बात ऐसे नहीं चलेगा। मेरी बिल्लियों बात की तरह मत लड़े आप। उठाया है, मेरी बात सुननी पड़ेगी।
ऐसे नहीं होगा आगे बीच जी। में कि संजय जी कुछ भी बोल देंगे और मैं जवाब नहीं दूंगा। जवाब ठीक सुनना है। पड़ेगा संजय जी को, क्योंकि जब हाँ, हमारे सुन ऊपर लिया, सबने अत्याचार हो सुन रहा लिया, है तो हमें सबने सुन कहने लिया। का तो हक है। सर ओके। मेरी बात सुननी पड़ेगी पहले, मेरी बात सुननी पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ जी जब आरोपी थे, और आरोपी और अपराधी में फर्क होता है ना, कोर्ट का काम है ना अपराध सिद्ध करना, तो कोर्ट ठीक को है, उसका काम करने दीजिए। ठीक है। पुलिस का काम क्या है? अपराधी को पकड़ के कोर्ट में हाजिर करना, ना कि ओके। हर आरोपी को पकड़ के उसको गोली मार देना और उसका ठीक है, एनकाउंटर करके दिखा देना, चाहे ठीक फिर है, वो आपकी विकास बात दुबे पूरी हो, हुई। चाहे वो ओके। मंगेश यादव हो, शांति, चाहे कोई शांति। फलाने सिंह हो, चाहे स्वप्निल वो खान श्रीवास्तव, साहब हो। स्वप्निल, पुलिस स्वप्निल, को लास्ट कमेंट, कोई भी स्वप्निल। अधिकार नहीं है कि हर किसी देखिए, आरोपी मैं हमें प्रोग्राम एनकाउंटर खत्म कर करना दे। पड़ेगा। स्वप्निल, लास्ट कमेंट, स्वप्निल। मेरे हाथों में ये एक किताब है, मेरे एक ओके। मित्र हैं, पत्रकार है इरफान शेख, उन्होंने लिखी थी ओम द पीस। अब ये किताब जब मुझे उपहार स्वरूप मिली थी, तकरीबन हो गए 7-8 साल पहले ये किताब मुझे मिली थी। तो उस समय नरेंद्र मोदी जी का एक ऑरा था, जो ऑरा खत्म होता जा रहा है, सिमटता जा रहा है। आज की तारीख में ऐसी कोई किताब कोई लिखने की जरूरत नहीं करेगा, कोई लिख भी नहीं रहा। लेकिन ये स्थिति क्यों आई? ये स्थिति शायद इन्हीं वजहों से आई है। मैं विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं इस बात के लिए, कोई यादव मुस्लिम इसमें उसमें मत बांटे, अपराधी अपराधी है। लेकिन क्या अपराधियों का इस तरीके से एनकाउंटर होता रहेगा? क्या एनकाउंटर को इस आधार पे जायज बताया जाएगा? 207 एनकाउंटर हुए, आप कहते हैं कोर्ट जाइए। अरे सर, यूपी सरकार कहे ना कि इन 207 के 207 एनकाउंटर का निष्पक्ष जांच होगा, और ये जांच जो है सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में होगी। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए। कहिए आप, चलिए, आरोप ठीक आपके ऊपर है। लग रहा है ना। जांच का विषय है, अब हमें समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, समय ओवर हो चुका है। फिर दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।